ससुर और बहू की प्रेम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराओं और मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। इस गांव में रहने वाले एक सम्मानित परिवार के मुखिया शिवनाथ अपने बेटे विवेक और बहू राधिका के साथ रहते थे। शिवनाथ की पत्नी का देहांत हो चुका था और वे अपने बेटे और बहू के साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे। राधिका एक सुंदर, सुसंस्कृत और समझदार महिला थी जिसने शादी के बाद घर को बड़ी खूबसूरती से संभाल लिया था। शिवनाथ ने राधिका को अपनी बेटी के समान समझा और हर कदम पर उसका समर्थन किया। धीरे धीरे राधिका और शिवनाथ के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बन गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। शुरुआत में यह रिश्ता केवल ससुर बहू के बीच के सम्मान और प्यार तक सीमित था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच एक अनोखा और अद्भुत प्यार पनपने लगा। शिवनाथ को राधिका की मासूमियत और सादगी भाने लगी और राधिका को शिवनाथ का समर्पण और प्रेम। राधिका ने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कही, क्योंकि वह जानती थी कि समाज और परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। शिवनाथ भी इस बात को समझते थे और उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को दबाकर रखने का निर्णय लिया। एक दिन गांव में किसी ने शिवनाथ और राधिका को साथ देखा और अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। गांव वालों ने इस रिश्ते को गलत नजर से देखा और तरह तरह की बातें करने लगे। विवेक को भी इस बात का पता चला और वह बेहद नाराज और आहत हुआ। विवेक ने अपने पिता और पत्नी से सफाई मांगी और दोनों ने उसे सच्चाई बताई। यह सुनकर विवेक बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसने अपने पिता और पत्नी से कहा कि वे दोनों मिलकर गांव वालों और समाज का सामना करें, लेकिन एक पवित्र और सच्चे रिश्ते के साथ। विवेक की समझदारी और धैर्य ने इस कठिन स्थिति को संभाल लिया। उसने समाज के सामने अपने पिता और पत्नी के रिश्ते को स्वीकार किया और साबित किया कि प्यार किसी भी बंधन और उम्र का मोहताज नहीं होता। इस तरह शिवनाथ और राधिका ने समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने प्यार को एक नई दिशा दी। यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कथा है और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के गलत संबंधों को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी को केवल एक साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए